एक स्वर्गदूत ने मुझे क्रिस्टल के समान चमकीली जीवन के जल की एक नदी भी दिखाई, जो परमेश्वर और मेने के सिंहासन से निकलकर नगर की मुख्य सड़क के मध्य में बह रही थी। नदी के दोनों ओर जीवन का वृक्ष, जो प्रति वर्ष 12 फल देता है, अर्थात प्रति माह एक फल देता है, और उसके पत्ते अन्य जातियों को चंगा करने का काम करते हैं। 3 और उस नगर में जो परमेश्वर के शाप के अधीन है, कुछ भी न रहेगा। परमेश्वर का सिंहासन और उसका सिंहासन मेम्ना नगर में होगा, और उसके दास उसकी आराधना करेंगे। 4 वे उसका मुख देखेंगे, और परमेश्वर का नाम उनके माथे पर लिखा होगा। 5 फिर रात न होगी, और उन्हें उजियाले की आवश्यकता न होगी दीवटों व सूर्य के प्रकाश से, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन पर प्रकाश डालेगा उन पर, और वे युगानुयुग राज्य करेंगे। 6 तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, ये बातें सत्य और विश्वास के योग्य हैं। भविष्यद्वक्ताओं के पास अपने दासों को वे वस्तुएं दिखाने के लिए अपना दूत भेजा जिनकी उन्हें आवश्यकता है। 7 सुनो, यीशु कहते हैं, मैं शीघ्र आ रहा हूं। धन्य हैं वे जो इस पुस्तक की भविष्य सूचक बातों को मानते हैं। 8 मैं यूहन्ना ने सुना और देखा है यह सब चीजें, और जब मैं सुनना और देखना पूरा कर चुका, तो जिस स्वर्गदूत ने मुझे ये बातें दिखाई, उसके पांवों पर घुटनों के बल गिर पड़ा, और मैं उसे दंडवत करने को हुआ। 9 परंतु उसने मुझसे कहा, ऐसा मत कर, क्योंकि मैं परमेश्वर का दास हूं, वैसे ही जैसे तुम और तुम्हारे भाई भविष्यद्वक्ता और सब लोग जो इस पुस्तक की बातों को मानते हैं। भगवान को पूजो। 10 और स्वर्गदूत ने आगे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को गुप्त न रखना, क्योंकि इन बातों के घटित होने का समय निकट है। 11 जो कोई बुरा है वह बुरा ही करता रहे, और जो कोई मलिन है वह मलिन ही बना रहे। जो कोई अच्छा है वह अच्छा करता रहे, और जो कोई परमेश्वर का भक्त है वह परमेश्वर का भक्त बना रहे। 12 सुनो, यीशु कहते हैं, मैं अभी वापस आऊंगा। मैं अपना प्रतिफल अपने साथ ले आऊंगा, कि हर एक को उसके कामों के अनुसार दूंगा। 13 मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंत, आदि और अंत हूं। 14 धन्य हैं वे लोग जो अपने वस्त्र धोते हैं, क्योंकि तब उन्हें जीवन के वृक्ष का फल खाने और नगर के फाटकों से प्रवेश करने का अधिकार मिलेगा। 15 परंतु घृणित पाप करने वाले, टोन्हे, व्यभिचारी, हत्यारे, मूर्तों की पूजा करने वाले और वचन और काम में झूठ बोलने वाले नगर के बाहर रहेंगे। 16 मुझ यीशु ने कलीसियाओं में तुम्हें इन बातों की घोषणा करने के लिए अपना दूत भेजा। मैं राजा डेविड का प्रसिद्ध वंशज हूं। मैं सुबह का चमकता सितारा हूं। 17 आत्मा और दुल्हन कहते हैं, आओ। जो यह सुनता है वह भी कहता है, आओ। जो प्यासा है उसे आने दो, और जो कोई जीवन का जल निःशुल्क पाना चाहता है। 18 मैं यूहन्ना उन लोगों को गंभीरता से चेतावनी देता हूं जो इस पुस्तक के भविष्य सूचक शब्दों को सुनते हैं। यदि कोई उनमें कुछ भी जोड़ता है तो ईश्वर इस पुस्तक में वर्णित विपत्तियों को उसके दंड में बढ़ा देगा। 19 और यदि कोई इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों में से कुछ भी निकाल दे, तो परमेश्वर उससे इस पुस्तक में वर्णित आशीषें, अर्थात जीवन के वृक्ष के फल में से उसका भाग और पवित्र नगर में से उसका भाग छीन लेगा। 20 जो इन सब बातों का गवाह है, वह कहता है, मैं निश्चय शीघ्र आने वाला हूं। तथास्तु। आओ प्रभु यीशु। 21 और प्रभु यीशु का अनुग्रह तुम सब पर होता रहे। प्रकाशित वाक्य 22।